दोस्तों, जिंदगी में कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर हाल में अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग गधे जैसी मेहनत करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। एक ही धरती पर, एक ही आसमान के नीचे सबको बराबर का समय मिलता है, लेकिन नतीजे अलग क्यों आते हैं? आचार्य चाणक्य कहते थे, धन और निर्धनता इंसान के भाग्य से नहीं, उसके विचारों से तय होती है। यानी अमीरी और गरीबी का खेल जेब में नहीं, दिमाग में छुपा होता है। लेकिन यही खेल सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि गलत सोच इंसान को जीवन भर कैदी बनाए रखती है और सही सोच उसे साम्राज्य का मालिक बना देती है। मेरे दोस्त, अगर तुम यह मान बैठे हो कि किस्मत गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर ही रखती है, तो यह सोच तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। असलियत यह है कि अमीर और गरीब बनने की पूरी कहानी इंसान के निर्णय, उसकी सोच और उसके दिमागी खेल पर निर्भर करती है। एक गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भी अगर सही सोच, सही निर्णय और सही तरह से दिमाग चलाना सीख जाए, तो वह भी जितना चाहे उतना पैसा, इज्जत और संपत्ति कमा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें अपने दिमाग का ताला खोलना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने वाला हूं जिसे अगर समझ गए तो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकती है। और हाँ, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा असली अमीरी का राज। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे अपनी बात पर आते हैं। जिंदगी में तुमने एक चीज जरूर देखी होगी। कुछ लोग बहुत साधारण घर में जन्म लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पूरी दुनिया उनकी मिसाल देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सुनहरे महल में पैदा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत इतनी गिर जाती है कि उनकी पहचान तक मिट जाती है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह सचमुच किस्मत का खेल है? क्या यह भगवान का लिखा हुआ है कि कोई अमीर होगा और कोई गरीब? आचार्य चाणक्य कहते थे, जिसके पास ज्ञान है वही असली धनी है, और जिसके पास सिर्फ धन है लेकिन बुद्धि नहीं, उसका धन भी एक दिन खत्म हो जाता है। यानी असली अमीरी या गरीबी इंसान की जेब में नहीं, उसके दिमाग में बैठी होती है। मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे दिमाग में यह सोच बैठ गई कि मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूँ, गरीब ही रहूंगा, तो समझ लो तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें वहीं के रखेगा। तुम मेहनत करोगे, लेकिन तुम्हारे फैसले हमेशा डर और शक से भरे होंगे। दूसरी तरफ अगर दिमाग में यह सोच बैठा ली कि मुझे अमीर बनना है और इसके लिए रास्ता ढूंढना है, तो तुम्हारा दिमाग हर हाल में मौके बनाने लगेगा। सोच वही है, इंसान वही है, लेकिन नतीजा जमीन आसमान का फर्क। चाणक्य कहते थे, निर्धनता का कारण परिश्रम की कमी नहीं बल्कि विचारों की गरीबी है। कई लोग सुबह से शाम तक जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन घर में पैसा नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि उनके निर्णय गलत होते हैं। वे पैसा आते ही खर्च कर देते हैं। वे सीखने में निवेश नहीं करते। वे अपने दिमाग को बढ़ाने की बजाय सिर्फ शरीर को थकाते हैं। यही कारण है कि गरीबी मेहनतकश लोगों के साथ भी लगी रहती है। अमीरी का असली रहस्य क्या है, समझिए। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क उनकी सोचने की आदत में है। अमीर इंसान जब भी कोई समस्या देखता है तो उसका दिमाग तुरंत पूछता है, मैं इससे अवसर कैसे बना सकता हूं? अगर रास्ते में रुकावट है तो वह उसमें से नया रास्ता खोज लेता है। अगर लोग समस्या देख रहे हैं तो वह सोचता है, यही तो मौका है, इसे हल करके मैं और आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन गरीब इंसान वही समस्या देखकर कहता है, अब तो बर्बाद हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। यानी दोनों के पास एक जैसी स्थिति होती है।
लेकिन दिमाग का खेल अलग होता है। ही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, धन उसी को प्राप्त होता है जो पहले अपने विचारों को धनी बना लेता है। इतिहास में देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सबसे बड़ी मिसाल है। वो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, गरीबी में पला बढ़ा। उसके पास ना धन था ना शक्ति, लेकिन उसके पास चाणक्य जैसा गुरु था जिसने उसका दिमाग खोल दिया। चाणक्य ने उसे सिखाया कि असली ताकत धन या सेना में नहीं बल्कि रणनीति और सोच में होती है। चंद्रगुप्त ने वही सीखा और लागू किया। नतीजा, एक गरीब लड़का पूरा भारत का सम्राट बन गया। अब सोचो, अगर चंद्रगुप्त ने शुरुआत में ही मान लिया होता कि मैं तो गरीब हूं, कभी राजा नहीं बन सकता, तो क्या वो इतिहास का हिस्सा बन पाता? कभी नहीं। मेरे दोस्त, यह खेल आज भी वैसा ही है। आज भी जो इंसान गरीबी की सोच से बंधा रहता है वह कभी ऊपर नहीं उठता, और जो इंसान अपनी सोच को बदल लेता है वही गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ जाता है। तुम्हें अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी जेब नहीं, अपना दिमाग बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब दिमाग अमीर हो जाएगा तो जेब अपने आप भरने लगेगी। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी सोच अमीरों जैसी है या गरीबों जैसी? क्या तुम हर मौके में समस्या देखते हो या हर समस्या में मौका ढूंढते हो? क्या तुम अपने दिमाग को ज्ञान से भरते हो या दिन रात सिर्फ दूसरों की गलतियों पर चर्चा करते रहते हो? याद रखो, अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। यह है दिमाग की आदतों का खेल। अगर तुमने अपनी आदतें और सोच बदल ली तो जिंदगी का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है, यह सोच आखिर इंसान की किस्मत को कैसे बदल देती है? क्या सिर्फ सोचना काफी है या सोच से निकलने वाले फैसले असली खेल खेलते हैं? आचार्य चाणक्य कहते थे, मनुष्य का जीवन उसके निर्णयों का परिणाम है और निर्णय उसकी बुद्धि की दिशा तय करती है। यानी अगर तुम्हारा दिमाग गलत दिशा में सोच रहा है तो तुम्हारे फैसले भी गलत होंगे, और अगर सोच सही है तो वही सोच तुम्हें वहां ले जाएगी जहां पहुंचना मुश्किल लगता है। तुमने देखा होगा, गरीब सोच वाला इंसान जैसे ही थोड़ा पैसा कमाता है उसका पहला फैसला होता है, चलो खर्च कर डालते हैं। वो पैसे को ज्ञान में नहीं लगाता, व्यापार में नहीं लगाता, बल्कि तात्कालिक सुख में उड़ा देता है। वो मानता है कि पैसा आया है तो मजे लो, भविष्य की चिंता मत करो। नतीजा क्या होता है? वहीं लौट जाता है जहां से चला था। उसके फैसले उसकी गरीबी को स्थायी बना देते हैं। दूसरी तरफ अमीर सोच वाला इंसान जब भी थोड़ा पैसा पाता है तो उसका पहला सवाल होता है, मैं इस पैसे से और पैसा कैसे बना सकता हूं? यानी उसका दिमाग निवेश की ओर दौड़ता है, सीखने की ओर दौड़ता है। वो मानता है कि आज थोड़ा कष्ट सहना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कल उसी कष्ट से निकलकर बड़ा सुख मिलेगा। यही कारण है कि अमीर और गरीब का फर्क मेहनत में नहीं, फैसलों में होता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, निर्णय लेने से पहले यह सोचो कि उसका परिणाम आने वाले 10 वर्षों तक तुम्हें कहां पहुंचाएगा। लेकिन गरीब सोच वाला इंसान 10 मिनट आगे नहीं सोच पाता। वहीं अमीर सोच वाला इंसान 10 साल आगे देख लेता है। यही दिमाग का खेल है। अब एक उदाहरण से समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य जब नंद साम्राज्य के खिलाफ युद्ध करने निकला तो उसके पास ना सेना थी ना साधन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, रणनीति। आचार्य चाणक्य ने उसे समझाया कि जीतने के लिए सबसे जरूरी है सही फैसले लेना। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि सीधे युद्ध मत करना, पहले छोटे छोटे राज्यों को साथ मिलाओ, फिर नंद वंश को घेरो। अगर चंद्रगुप्त बिना सोचे समझे सीधा युद्ध करता तो हार निश्चित थी, लेकिन सही फैसलों ने उसे सम्राट बना दिया।
आज भी वही खेल चल रहा है मेरे दोस्त। जो इंसान छोटे फैसलों में ही फंस जाता है वही गरीबी में रह जाता है, और जो इंसान अपने दिमाग को भविष्य की सोच से जोड़ लेता है वही अमीरी की ओर बढ़ जाता है। यानी अमीरी का असली राज्य है निर्णय लेने की क्षमता। सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत खराब है तो यह सोच बदलो, क्योंकि किस्मत दरअसल तुम्हारे फैसलों का जोड़ है। आज तुम छोटे छोटे सही फैसले लेने लगो, ज्ञान में निवेश करो, गलतियों से सीखो, मेहनत को दिशा दो तो धीरे धीरे किस्मत भी बदल जाएगी। चाणक्य कहते थे, भाग्य पर बैठा हुआ मूर्ख खाली हाथ मर जाता है और परिश्रमी ज्ञानी अपना भाग्य खुद बना लेता है। तो मेरे दोस्त, समझ लो कि गरीबी या अमीरी भाग्य नहीं है। यह तुम्हारे फैसलों का नतीजा है, और तुम्हारे फैसले सीधे सीधे तुम्हारी सोच से निकलते हैं। अगर सोच गरीबों जैसी होगी तो फैसले भी गरीबों जैसे होंगे, लेकिन अगर सोच अमीरों जैसी होगी तो फैसले भी वैसे ही होंगे, और वही फैसले तुम्हें अमीरी तक ले जाएंगे। दोस्तों, अब इन बातों को एक छोटी सी पौराणिक कहानी से समझिए। एक बार एक गांव में एक दरिद्र किसान रहता था। वह इतना निर्धन था कि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खिला पाता था। मेहनत तो करता था लेकिन उसका श्रम कभी रंग नहीं लाता था। कई बार उसकी फसल पानी में डूब जाती तो कई बार टिड्डियां खेत उजाड़ देती, और जो थोड़ी बहुत फसल बचती भी उसे बाजार में बेचने के बाद रोजी रोटी चलाना भी कठिन हो जाता। यह सब देखकर किसान ने खेतीबाड़ी छोड़कर व्यापार करने का निश्चय किया, लेकिन उसमें भी उसे केवल घाटा ही सहना पड़ा। एक दिन वह किसान अत्यंत परेशान होकर दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसी मार्ग से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने किसान को इतना दुखी देखकर पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने निराश क्यों बैठे हो? तब किसान आंखों में आंसू भरकर बोला, गुरुदेव, मैं जो भी काम करता हूँ असफल हो जाता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता। अब तो मन में यह विचार आ रहा है कि मुझे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। आज से ही मैं अपना जीवन त्यागने की सोच रहा हूँ। यह सुनकर साधु बोले, पुत्र, जीवन समाप्त कर देने से समस्या का समाधान होगा क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारे सहारे कई लोग जी रहे हैं। उनके मन में अब भी यह आशा है कि एक दिन सब ठीक होगा। यदि तुम हार मान लोगे तो उनका क्या होगा? समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। समाधान खोजना ही असली धर्म है। किसान ने सिर झुका लिया और बोला, जी गुरुदेव, यह बात तो मैंने पहले कभी सोची ही नहीं थी। कृपया आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, इस भयानक गरीबी से कैसे निकलूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से सुनो पुत्र, आज से तुम जो भी काम करोगे उसे पूरे होशवास में करोगे, और जितनी मेहनत तुम अपने शरीर से करते हो उससे अधिक मेहनत अपने दिमाग से करोगे। क्योंकि अब तक तुम केवल शारीरिक श्रम करते रहे लेकिन दिमाग बंद पड़ा रहा। अब समय है दिमाग का ताला खोलने का। व्यापार करो लेकिन सही निर्णय के साथ। देखो कौन सा व्यापार तुम्हारे गांव या आसपास में अभी तक नहीं है और जो लोगों की सख्त जरूरत भी है। अगर कोई व्यापार पहले से है तो लोगों को वही सामान थोड़े सस्ते में बेचो ताकि वे तुम्हारी ओर आकर्षित हो, और जब लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएं तो धीरे धीरे उसी सामान का मूल्य बढ़ाओ। हर रोज नई नई चीजें सीखने की आदत डालो। हर विषय की जानकारी रखो ताकि अपने व्यापार में सुधार ला सको। और सबसे जरूरी बात, पैसों को अपना लाभ समझकर उसे तुरंत खर्च मत करना। थोड़ा थोड़ा करके बचाओ और नए नए व्यापार में निवेश करो। ऐसा करने से तुम्हारे पास एक एक करके कई व्यापार होंगे
और जब हर व्यापार से थोड़ा थोड़ा लाभ मिलेगा तो तुम अमीरों के भी अमीर बन सकते हो। यह कहकर साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। लेकिन उनके शब्दों ने किसान की किस्मत बदल दी। उस दिन से किसान ने कड़ी मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका एक व्यापार कई व्यापारों में बदल गया और वही गरीब किसान एक दिन अपने राज्य के सबसे धनी व्यापारियों में गिना जाने लगा। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि केवल मेहनत करने से अमीरी नहीं मिलती। जब तक तुम अपने दिमाग का ताला नहीं खोलोगे तब तक अमीरी की राह तुम्हारे लिए बंद रहेगी। इसलिए आज से ही ठान लो, अब जो भी करना है दिमाग से करना है, क्योंकि केवल मेहनत करोगे तो गधे बनोगे, लेकिन दिमाग लगाओगे तो राजा बनोगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही दिमाग खोलने वाले ज्ञान के लिए ज्ञान की दुनिया को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।